लास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करें। ठीक है, पासवर्ड सबको पता है, आईडी सामने लिखी हुई है और पासवर्ड भी लिखा हुआ है। जी। हम कॉलम ब्रेक करते हैं इन एन ऑड में। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर के लिए? कॉलम्स की बात करिए ना, देखिए अगर आपने पेज के अंदर कॉलम्स ऐड करे हुए हैं, ठीक है, और आप ये चाह रही हैं कि आप अपने कॉलम्स को ब्रेक, देखें ब्रेक वाले सेक्शन के अंदर सिंपली होता है कि आप अपने पेज के किसी भी कंटेंट को ब्रेक करना चाहें, ठीक है। लेकिन कॉलम्स के सिनेरियो में जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो जाती है, सही है। देखिए अगर आप नॉर्मल ब्रेक कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रेक से क्या होगा, आपका न्यू पेज के अंदर ऐड हो जाएगा बाकी कंटेंट, ठीक है, और वहां से स्पेसिंग आ जाएगी, ऐसी है। लेकिन आपका जो कॉलम्स वाला सेक्शन है वो कॉलम्स वाले। स्पेस बचेगी ना, मतलब कि अब जी पेज जी जी। आया है पेज लेकिन आए। बीच में सारा मटेरियल आया। बिल्कुल बिल्कुल। हो गए सारे कनेक्ट। क्लास क्लास हो गए, कनेक्ट हो गए सारे। अच्छा क्लास, जो नहीं हुए वो कनेक्ट हो जाए जल्दी से। अच्छा क्लास, हम लोग थे हाइफनेशन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्या काम होता है, मैंने देखिए अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं करा था, मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाऊंगा, ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करूंगा। क्या मसला था, नहीं हो रही, आप वहां से देखे सही। मीटिंग डालें, फर्स्ट वाली मीटिंग मैंने आपको बोला आईडी, ज्वाइन अ मीटिंग के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, इधर से, इधर इधर इधर, वो सामने लिखी हुई है बोर्ड। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखें मैंने हाइफनेशन में ऑटो अप्लाई करा, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी वाला वर्ड जो है वो हाफ यहाँ पर आ चुका है और बाकी कहाँ पर मूव हो चुका है, नीचे। और देखें यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से देखें आपके पास माइनस ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपने कंटेंट को रैप करना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, क्या आप चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है आपके कुछ वर्ड्स ऊपर आ जाए और बाकी वर्ड्स नीचे चले जाएं और बीच में माइनस ऐड हो जाए, ठीक है, तो आप इस तरीके से हाइफनेशन को भी यूज कर सकते हैं। अभी भी नहीं हो, क्यों नहीं हो? अच्छा आप ऐसा करें, आप एयरफोर्स शेयर से लिंक। अच्छा क्लास, एक मिनट, क्लास कोई भी लिंक कॉपी करके, बल्कि छोड़ा मैं खुद ही कर देता हूँ, आप कॉपी करेंगे। सर, बोले। मैनुअल वाला ऑप्शन पे क्या होगा? बता रहा हूँ बता रहा हूँ। चलिए। जी, एक मिनट। देखें, उठा लें, रिफ्रेश करें इसको। ये मीटिंग का लिंक है, जवाब सही। अच्छा क्लास क्लास क्लास, अच्छा हम कहाँ पर थे, हाइफनेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर से देखिए हमने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करा, तो हम हमारे सारे पेजेस के ऊपर क्या हो गया, ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया हाइफन, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर हम मैनुअल पे आते हैं तो मैनुअल पे क्या करता है, हमें ये बोलता है, देखिए अभी मैंने इसको कंट्रोल सेट करा, तो हम जो जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके। अच्छा क्लास, ज्वाइन हो गए सारे, कौन नहीं हुआ, ओके।
ये किसकी मीटिंग में ज्वाइन होगा? मेरी मीटिंग में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। हम्म। मैंने फर्स्ट वाली मीटिंग आईडी बोली थी, आप लोगों ने कौन सी कनेक्ट करी है? तो बाकी कनेक्ट हुए तो आप क्यों नहीं हुआ कनेक्ट? अगेन जाके दोबारा एयरपोर्ट शेयर पे लिंक रखा, वहां से कॉपी कर लें। अच्छा, क्लास क्लास देर हो रही है मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, हमने यहाँ पर से क्या करा था कि हाइफनेशन के अंदर यहाँ पर से हमने ऑटोमेटिक ऑप्शन को सेलेक्ट करा था। तो क्लास शो नहीं करें प्लीज। यहाँ पर से आपका क्या हुआ था कि अपॉर्चुनिटी का वर्ड जो है ना, वो आपका हाफ ऊपर ऐड हो चुका था और हाफ नीचे ऐड हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। मैं से इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पर से मैंने ये नन हो गया। अच्छा, यहाँ पर से देखिए मैनुअल का क्या काम होता है। मैनुअल का काम ये होता है कि आपको ऑटोमेटिक के अंदर जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके एमएस वर्ड क्या कर देता है, हाइफन अप्लाई कर देता है उसके ऊपर जिसमें जरूरत होती है, ठीक है। अब मैनुअल में ये होता है कि आपको वो बताएगा कि इस वर्ड के अंदर आपने ऐड करना है या नहीं करना। देखिए मैं अगर मैनुअल पे क्लिक करूं तो यहाँ पर से देखिए आपके पास कुछ वर्ड आ रहा है। वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि ये एक्सेल है, इस तरीके से आ रहा है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूं। आप बोलेंगे हाँ कर दें, मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, अपॉर्चुनिटी वाला आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैंने सिंपली यहाँ से नो पे क्लिक करा। तो यहाँ पर से देखें आपके पास जो मैं ऊपर आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, मैं इसको अगेन यस करता हूँ और यहाँ पर से मैं इसको नो करता हूँ। मैंने देखें लास्ट वाले में अगर नो करा है तो यहाँ पर से आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी वाला वर्ड जो है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। अगर आप कस्टम किसी भी वर्ड को करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं से आपको दिखाता हूँ आपकी जो अपॉर्चुनिटी वाला वर्ड था वो कहाँ पर था। एक तो देखें ऊपर था, ठीक है, मैं यहाँ पर से देखिए यहाँ पर था आपकी अपॉर्चुनिटी, एक ये वर्ड था, ठीक है, ये आपका नीचे आ चुका है। मैं इधर जाऊं यहाँ पर, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पर स्पेसिंग थी, तो उसने वर्ड पे क्या करा, ब्रेक नहीं करा, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी इसी तरीके से और यहाँ पर भी इसी तरीके से सिर्फ आपने सिंपली यहाँ पर से आप देखें तो आपका ये वर्ड क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखें आपकी स्पेसिंग इतनी नहीं है कि आपका वर्ड यहाँ पर पूरा आ सके, ठीक है। तो हाइफनेशन का सिंपल ये मतलब होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर से हाइफनेशन ऑप्शन में जाऊं तो ऑप्शन में कुछ इस तरीके से बता रहा है। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली हाइफनेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ कैप्स के वर्ड जो होते हैं, जो कि आप कैप्स के बटन प्रेस करके जो आप कैपिटल वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, उस वर्ड्स को भी ये अलाउ करता है। यहाँ पर से उसने अलाउ करा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर से देखें लिमिट, लिमिट का क्या मतलब है कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जो भी कंटेंट है उसके अंदर कोई मैक्सिमम कोई 5 से 10 वर्ड के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर से सिंपली लिमिट लगा देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर से 1 2 3 4 5 लिमिट लगाई, और लिमिट लगाने के ऊपर यहाँ पर से आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और ओके करने के ऊपर आप यहाँ पर से जाएंगे मैनुअल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर से देखें इस तरीके से आपके पास अगेन यहाँ पर से आप मैनुअल के ऑप्शन के बटन के क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर से देखें आपके पास इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें एक और चीज, एक और चीज यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो आपका जो ऑप्शन था लिमिट वाला, ये लिमिट वाला इसलिए था कि आपने यहाँ पर कितने आपके हाइफन ऐड करने हैं आपके वर्ड के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखें अभी यहाँ पर कितना हुए थे, अभी यहाँ पर नो लिमिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी लिमिट लगा दी तो इसका क्या मतलब है, एक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो वहां पर देखें एक ऐड कर रहा था, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर से दो टू के ऊपर क्लिक करूं और यहाँ पर से मैं मैनुअल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से देखें कि आपके पास क्या हो रहा है, सिंगल ऐड हो रहा है, ठीक है। वही लिमिट वाला, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आपका लिमिट वाला है वही वाला लिमिट है कि आपने कितने वर्ड्स के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। आप अगर चाह रहे हैं कि आपके कंटेंट के अंदर 4 से 5 वर्ड के ऊपर सिर्फ अप्लाई हो तो इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, सही है। और ये वही मैनुअल वाला ऑप्शन है कि आप यहाँ से कोई से भी वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके ऊपर हाइफन अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पैराग्राफ का, ठीक है। ये पैराग्राफ का आपका ऑप्शन क्या काम करता है, देखें इंडेंट क्या चीज होती है आपकी। देखें आप अपने कंटेंट को पेज के अंदर किस तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी देखें स्पेसिंग अलग चीज होती है और मूव करना अलग चीज होती है, ठीक है। क्लास एक मिनट, आप लोगों की यहाँ पर से और ऐड कैसे होगा, ओके, न्यू फोल्डर, और आपके यहाँ पर से आज फोर्थ क्लास है आप लोगों की, फोर्थ है ना, सेशन 4, और ठीक है, ये आपकी मीटिंग वहाँ सेव कर दी।
ओके। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखें इंडेंट जो काम करता है आपका क्या करता है। देखें सबसे पहले आप जिस कंटेंट को आपने इंडेंट करना है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखें मैं यहाँ से इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, आपका इंडेंट लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड से आपकी स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। मैं से लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन देखें यहाँ पर से क्लिक कर रहा हूँ तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर कंटेंट लेफ्ट साइड से मूव हो रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल। और मैं अगर यहाँ पर से अगेन इसको जीरो करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से जीरो के ऊपर क्लिक करा तो बाय डिफॉल्ट में जो स्पेसिंग आ रही थी वो स्पेसिंग इसके अंदर आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर से राइट से करूँ, राइट से भी इसी तरीके से हो रहा है, ये देखें मैंने यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें आपका कंटेंट जो है वो राइट से मूव होता हुआ कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। मैं इसको अगेन जीरो कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको जीरो करा। क्लास बातें नहीं, बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। अच्छा यहाँ पर देखें स्पेसिंग क्या चीज है, यहाँ पर देखें ये चीज आपका जब आपको पैराग्राफ का सेक्शन बोला गया ना तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज किसके ऊपर अप्लाई होगी, आपके पैराग्राफ के ऊपर, सही है। मैंने यहाँ पर से इसी वजह से यहाँ पर पैराग्राफ को सेलेक्ट करा था, ठीक है। मैं यहाँ पर से इस पैराग्राफ को मैंने अगेन सेलेक्ट करा, ठीक है। और अगेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से देखें आपके बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब ये होगा आपके पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ से पहले मतलब टॉप के ऊपर आपके पैराग्राफ के, ठीक है। और आफ्टर का क्या मतलब होगा, बाद में। और आपके पैराग्राफ के जो बाद में स्पेसिंग ऐड होगी वो कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर से कुछ स्पेसिंग ऐड करता हूं तो आप यहाँ पर से देखें आपके लास्ट में कुछ स्पेसिंग ऐड होती आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसके टॉप के ऊपर अप्लाई करूं तो यहाँ पर से देखें आपके टॉप के ऊपर क्या हो रही है, स्पेसिंग अप्लाई हो रही है, सही है। अच्छा क्लास, ये तो हमने यहाँ पर से स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंडेंट का मैंने आपको बता दिया। आपने अगर कंटेंट को अपने कहीं पर भी मूव करना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या यूज करेंगे, इंडेंट का यूज करेंगे, सही है। और अगर आपने अपने पैराग्राफ को वाई एक्सिस के अंदर स्पेसिंग दी। नहीं मैं अभी लगा नहीं, पेन का बोला था देखे नहीं गई। अच्छा अटेंडेंस लगा लें क्लास। अच्छा क्लास यहाँ पर देखें जी, सही। यहाँ पर देखें आपके पैराग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को कोई मसला हो, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। सिर्फ जस्ट स्पेसिंग के लिए यूज हो रहा है ये, सही है। बिफोर एंड आफ्टर वाला नहीं देखें। अच्छा आप बिफोर वाला बोल रही ना, इंटर वाला देखें, इंटर में आपके पास लाइन ब्रेक होती जाएंगी, सही है। वो आपके पास लाइन नहीं रहेगी अगर आप लाइन में स्पेसिंग देना चाह रही हैं, देखें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से देखें आपके पास कौन सा कंटेंट सेलेक्ट हो रहा है। मैंने ये देखें यहाँ पर से मैंने, ये आपके पास एक लाइन आ रही है, आपने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। इसका क्या मतलब है कि उसी लाइन की स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। आपने न्यू लाइन ब्रेक नहीं करनी, उसी लाइन की स्पेसिंग देनी है आपने, तो तब आप इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखिए मैं इसको अगर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास एक कुछ अरेंज के ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई भी आपके पेज के अंदर कंटेंट मतलब ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मुराद आपके पास कोई भी इमेज हो, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं और इंसर्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ पर से हम कुछ शेप्स क्रिएट कर लेते हैं, सही है। मैं यहाँ पर शेप्स के ऊपर गया, ठीक है, मैंने कुछ ये शेप क्रिएट करी और शेप यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं शेप क्रिएट कर लेता हूँ, सही है। और इस शेप का कलर कुछ यहाँ पर से देखें कुछ डिज़ाइन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से अब क्या करेंगे हम, इंसर्ट में अगेन जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर से हम लाइक कोई भी शेप एक और अगेन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर से, बल्कि अभी एक करते हैं, अभी एक करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर से देखें अभी आपके पास अनेबल नहीं है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे देन आपके पास ये चीज़ क्या हो गई, अनेबल हो गई, ठीक है। यहां पर से देखें अगर आपके पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, पोजीशन का क्या कॉन्सेप्ट कहता है ये देखें, मैं अगर इसको जूम आउट करूं, ठीक है, और आपको ये वाला पेज दिखाऊं तो यहां पर से देखें अभी मैं यहां पर से इसको पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर से कहां चला गया, ये टॉप लेफ्ट के ऊपर, सही है। यहां पर से क्या हो गया, टॉप सेंटर के ऊपर, यहां पर से आपके पास टॉप राइट के ऊपर। इसी तरीके से कुछ बॉटम्स की भी हैं और कुछ, सॉरी कुछ मिड्स की भी हैं और कुछ बॉटम्स की भी हैं,
ठीक है, यहाँ पर से आप इसी तरीके से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम कुछ करनी है तो यहाँ पर से आप कस्टम में भी इसी तरीके से जाके नॉर्मली बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हम इसी तरीके से ड्रैग करके इसको कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई इक्वल स्पेसिंग को यूज करना है, लाइक आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही मिड में आए, ठीक है, और आपको वहां पर से स्पेसिंग का अंदाजा नहीं हो रहा कि स्पेसिंग किस मतलब कितनी आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर से देखें आप इनकेस ऐसे 2 से 3 ऐड करें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर से इसको अगेन कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको अगेन एक और रखा और यहाँ पर से एक और रख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर से देखें शिफ्ट प्रेस करके सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगेन जाऊंगा, ठीक है। अब मैं जाने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पर से देखें मैं टॉप पे गया तो यहाँ पर से देखें आपके पास तीनों एक साथ नहीं आ रहे। वो क्या बोल रहा है कि एक वन टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को मूव कर सकते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर से 3 ऐड करने का कोई और पर्पस था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें टेक्स्ट रैपिंग अगेन यहाँ पर भी आ रही है ये चीज, ठीक है। यही टेक्स्ट रैपिंग आपकी कहाँ पर आ रही थी, लाइन ब्रेक के ऊपर भी आ रही थी, ठीक है। मैं ऐसे टेक्स्ट रैप पे आता हूँ, टेक्स्ट रैप पे मैंने स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद मैं इसको कहीं भी टेक्स्ट के अंदर क्या कर सकता हूँ, रैप कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ से भी इधर दे देंगे। मैं आपको यही वाला ऑप्शन बता रहा था कि यहाँ पर से देखें लेआउट के ऑप्शन के अंदर ये चीजें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आप यहाँ से भी जाके सेलेक्ट करके अपने जो भी ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, सही है। अच्छा, यहां पर से देखें अभी आपके पास एक और ऑप्शन है कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रिंग टू फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, देखें ये चीज यूज करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट की 2 से 3 लेयर होनी चाहिए, मतलब 2 से 3 ऑब्जेक्ट उसी एक लेयर के ऊपर हो, मतलब इस तरीके से देखें। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इतना कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, ठीक है। और अगेन मैं जाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ करके। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर डबल क्लिक करा मैंने, जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करा तो यहाँ पर से कुछ आपके पास इसकी स्टाइलिंग आ गई। क्या आप यहाँ से कुछ स्टाइलिंग भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऐसे इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। और अगेन मैं क्या करता हूँ, या ले अगेन इसको सेलेक्ट करके और मैं इसकी क्या कर देता हूँ, इस तरीके से कुछ ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखें हर ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक लेयर है, ठीक है। मतलब जैसे देखें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपके पास क्या है, एक लेयर है, ठीक है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो ये आपके पास क्या है, एक लेयर है। और अगेन ये वाली एक और लेयर है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर से आप अपनी लेयर को फ्रंट या बैक के ऊपर करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ब्लू वाली लेयर है वो सबसे पहले आए और यहाँ पर से जो ग्रे वाली है ये ब्लू के पीछे चली है। लिख दिया आपने सबने, तो ये ले हमारा। अच्छा, क्लास क्लास यहां पर से आप गए रेफरेंस के ऊपर, सॉरी पेज लेआउट के ऊपर, ठीक है। और यहां पर से देखें ब्रिंग टू, मैंने फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करा, यहां पर से ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अभी देखें बाय डिफॉल्ट ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लेके आना, ठीक है। और बैकवर्ड का क्या मतलब होता है कि पीछे लेके जाना, ठीक है। अभी देखें ये तो सबसे आगे ही है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि ब्लू वाला मैं आगे करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर से देखें मैंने ब्रिंग टू फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करा तो आपका क्या हो गया, ग्रे वाला कहाँ चला गया, बैक पे चला गया, ठीक है। और अगर इसके अंदर देखें आपके पास एक और ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 लेयर्स ऐड हैं और आप चाहते हैं ग्रीन वाला मैं सबसे आगे लेके आऊं, ठीक है, सबसे आगे। मैं यहां से देखें अगर फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूं तो एक एक करके आ रहा है, ठीक है। पहले ब्लू वाला बैक हुआ और अगेन मैं अगर अगेन फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूं तो अब इस तरीके से आया। आप अगर ये चाह रहे हैं आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं सबसे बैक वाली लेयर को सबसे फ्रंट पे लाना, तो आप किस तरीके से करेंगे, यहां पर से आप जस्ट फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहां से क्या हो गया, लेयर्स ऑटोमेटिक जो आपकी बैक पे थी वो सबसे टॉप पे आ गई, फ्रंट पे आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगेन कंट्रोल जेड करता हूं और इसी, बल्कि कंट्रोल जेड भी नहीं करता, इसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं बैकवर्ड, बैकवर्ड भी क्या है, स्टेप वाइज। स्टेप टू बैकवर्ड का क्या मतलब होगा कि यहां पर से सेंड टू बैकवर्ड का इसका क्या मतलब होगा कि एक एक करके जाएगा लेयर्स वाइज, ठीक है। मैंने ऐसे इसके ऊपर क्लिक करा, मैंने ऐसे देखें क्लिक कर रहा हूं तो एक एक करके जा रहा है, सही है। और अगर आप चाहते हैं देखें, एक तो यहां पर से आप सेलेक्ट करके इधर से भी कर सकते हैं और नॉर्मल अगर यहां से भी आप क्लिक करें तो यहां पर से देखें आपका क्या हो रहा है, बैकवर्ड, और यहां पर से आपका ये फ्रंट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं क्लास के मैं यहां से इसको सबसे बैक के ऊपर ले जाऊं, ठीक है। तो यहां पर से आपके पास देखें दूसरा ऑप्शन है, यहां पर सेंड टू टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहां पर से सेंड टू बैक, सॉरी सेंड टू बैक लिखा हुआ है, सेंड टू बैक के ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहां पर से क्या हुआ आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो सबसे बैक पे चला गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर से देखिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जब आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे ना और टेक्स्ट के पीछे या फ्रंट पे आपने करना होगा तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के भी फ्रंट के ऊपर है आपका ये शो होगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देखें, ये चीजें तो आपने कर ली। अच्छा इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या चीज होती है? देखें आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करवाए, लेकिन वही वहां वो चीज वहीं पर रहनी चाहिए, सिर्फ हमारे एक्चुअल व्यू के लिए हाइड हो जाए वो, तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर से देखें, आपके पास सिलेक्शन पेन आपने ओपन करा, तो यहाँ पर से देखें अभी आपके पास ऑब्जेक्ट कितने ऐड हुए हैं यहाँ पर? 3 ऑब्जेक्ट ऐड हुए हैं, सही है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर से सारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड करवा दिया जाए। अभी यहाँ पर देखें, इस पेज की बात नहीं कर रहा, वो आपके पूरे पेजेस की बात कर रहा है, जो कि आपने वर्ड की फाइल बनाई है। उस पूरे पेजेस के अंदर अभी फिलहाल यहाँ पर कितने ऐड है? 3 ऑब्जेक्ट ऐड है, ठीक है। अच्छा यहां पर से देखें, अगर आप हाइड सबको करवाना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर से हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे, सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास वो स्टाइलिंग यहां पर रहेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अनेबल करें तो अगेन यहां से शो ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये चीज चाहते हैं कि यहां पर से वन बाय वन करें, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर से कुछ इस तरीके से भी वन बाय वन करके आ रहा है, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता चल रही जो आपका ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर से देखें, यहाँ पर यहाँ पर से बेबिल 3 2 1 इस तरीके से कुछ करके आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये चीज नहीं पता कि आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो सिंपली यहाँ से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर से देखिए आपके पास हाईलाइट हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो आपने जो सेलेक्ट करा है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको क्या करना चाहते हैं? हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से सिंपली यहाँ देखें, आपके पास राइट साइड के ऊपर एक आई का आइकन शो हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। आप अगर किसी भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से हाइड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर से आई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपने यहाँ से सारे हाइड करने हैं तो सिंपली यहाँ से हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके जितने भी यहाँ पर इधर मतलब मिसाल के तौर पर अभी तो एक पेज के ऊपर है, आपके जितने भी पेजेस के ऊपर ऑब्जेक्ट बने होंगे सब जगह से क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, रिमूव नहीं होंगे, हाइड होंगे सिर्फ, ठीक है। और अगेन अगर आप उसको शो करवाना चाहें तो यहाँ पर सिंपली शो बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें शो हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर से इंसर्ट के टाइप के ऊपर जाता हूँ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोई यहाँ पर से हम पाकिस्तान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या, मैंने कुछ इस तरीके से कुछ स्टार करके बनाया, ठीक है। और स्टार पे जाने के बाद मैंने यहाँ से कुछ वाइट सेलेक्ट करा, ठीक है। अच्छा क्लास यहाँ पर से देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट साथ सेलेक्ट होके नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर से आप अगर अपने कोई भी यहाँ पर से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये मतलब आप ये चाहते हैं कि जब भी मैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ तो बाकी ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, उसी के साथ सेलेक्ट होके आए, ठीक है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर से आप पेज लेआउट के ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पर से अब आप क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अच्छा अब देखें यहाँ पर से आपके पास अगर मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आपके पास ग्रुपिंग का ऑप्शन डिसेबल है। देखें ग्रुपिंग हमेशा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ होती है, सही है। तो यहाँ पर से अगर आप गौर करें कि हमने यहाँ पर से ऑब्जेक्ट ही एक सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर से मैं एक शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, और मैं जिस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होके आ गए, ठीक है। और यहां पर आप देखें, आप टॉप पे देखें तो आपके पास ग्रुपिंग का ऑप्शन क्या हो गया है, अनेबल हो गया, ठीक है। मैं से सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर से मैं अगेन क्या कर लेता हूं, ग्रुपिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और मैं अगर अब इसको सेलेक्ट करूं तो यहां पर से देखें आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है क्लास। और अगेन मैं अगर इसको अनग्रुप करना चाहूं, ठीक है। देखें अगर आप इसको सेलेक्ट करके करें या इसको सेलेक्ट करके करें, अब मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अनग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसके ऊपर सेलेक्ट करा, और मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। अगर मैं अब जाके इसको मूव करूं, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर से मैंने इसको ग्रुप करा, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद अनग्रुप करा, और अनग्रुप करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गया, अगेन अनग्रुप हो गया, ठीक है। अनग्रुपिंग के लिए आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो आपने अनग्रुप करा हुआ है यहाँ से आप सेलेक्ट करें। और यहाँ पर से अभी तो ग्रुप नहीं हुआ हुआ, मैं अगेन यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें अभी आपके पास ग्रुप हुआ हुआ है, मैं यहाँ पर गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, ग्रुप बल्कि नहीं हुआ हुआ था, एक मिनट मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। अब ग्रुप करने के बाद आप क्या होगा, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अनग्रुप करेंगे, ठीक है। अभी देखें आपके पास दोनों सेलेक्ट हुए हैं, तभी यहाँ पर से क्या हो रहा है, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर से इधर क्लिक करूंगा और किसी भी मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, तो आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो रहा है, सही है।
अच्छा, यहाँ पर से ग्रुपिंग में किसी को मसला? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, आपके पास अगली चीज क्या है, अलाइन। ठीक है। आप यहाँ पर से अलाइन सेंटर करना चाहते हैं। अलाइन सेंटर से मुराद आपके ऑब्जेक्ट के अंदर सेंटर। ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप लेफ्ट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया। ठीक है। और इसी तरीके से आप टॉप वगैरह पे करना चाहते हैं, टॉप पे। अच्छा देखें, टॉप पे यहाँ पर नहीं गया, पेज के टॉप के ऊपर, वो आपके किसके टॉप के ऊपर आया, आपके ऑब्जेक्ट के टॉप के ऊपर। क्योंकि देखें अभी आपने क्या करी हुई है, यहाँ पर ग्रुपिंग करी हुई है। ठीक है। तो ग्रुपिंग से मुराद जो आपका चाइल्ड होगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो होगा, वो हमेशा किसके अंदर में रहेगा, पेरेंट के। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा पेरेंट, उसके जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी हिसाब से रहेगा, उसी के अंदर, बाहर नहीं आएगा उसके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, आपके पास कुछ रोटेट्स के ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर से रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से, अभी देखिए मैंने दोनों को सेलेक्ट करा हुआ था, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर से अगेन इसको क्या कर लेता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से ग्रुप करा। ठीक है। ग्रुप क्यों नहीं हुआ, एक मिनट। अच्छा, क्लास ऐसा करते हैं, इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक करा, तो यहाँ पर आप देखें आपका ग्रुप हो गया। ठीक है। और मैं इसको अगर कहीं भी सेलेक्ट, ओके। ठीक है। आपने यहाँ पर जब भी ग्रुप करना होगा तो, एक मिनट, यहाँ पर से मैंने सिंपली इसको ग्रुप करा। ठीक है। ग्रुप करने के बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अच्छा देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर वाले या बाहर वाले किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की रोटेशंस वगैरह को रोटेट करें, देखिए आपके पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से रोटेट के भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है। या आपके पास यहाँ पर, अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखें आपके पास एक टॉप के ऊपर एक सर्किल आ रहा है। मैं अगर इस सर्किल के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पर से देखिए आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, 360 मूव कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहे इसको 180 में रखें, आप जो भी चाहे, आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं इस तरीके से रख लेता हूं। ठीक है। आप यहां पर से अगर इसको भी रोटेट करना चाहें तो इस तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं ऐसे अगेन इस रोटेशन पे जाता हूं और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ इसको इस तरीके से जो था। ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई मसला इस पेज लेआउट के उसके अंदर? ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर से हम अभी जो इंडेक्स बनाना है पेज के, जो हमने नॉर्मल, अच्छा हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ इंडेक्स बनाए थे बुक के। ठीक है। लेकिन देखें वो तो हमने एक तरीके से टेबल के कॉन्टेक्स्ट में बनाए थे, लेकिन जो यहाँ पर बुक के इंडेक्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर से जो मैंने आपको कंटेंट कॉपी करा था, मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट कॉपी कर दिया। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर इन होम टैब के ऊपर जाके कुछ अपने कस्टम डिजाइनिंग बना बना लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर से एक स्टाइल बना लेता हूँ कि मेन हेडिंग, सही है। और मैं यहाँ पर से इसको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा। और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के ऊपर मैं यहाँ पर से कुछ फ्रैंकलिन हैवी कर देता हूँ, और मैं इसका कुछ टेक्स थोड़ा सा मैं लाइक 20 कर देता हूँ इसका। ठीक है। और 20 करने के बाद मैं यहाँ पर से इसका क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अभी यहाँ पर से देखें आपके पास मेन हेडिंग तो बन गई है, लेकिन अभी मैं इसको नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। जो मैंने मेन हेडिंग बनानी होगी मैं बाद में बनाऊंगा इसकी। ठीक है। और मेन हेडिंग की मैं ऐसा करता हूँ, मैं, अच्छा देखें, मैंने अगेन इसको मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई में किस तरीके से, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर जाएंगे। ठीक है। और मैंने यहाँ पर से आई थिंक इसके अंदर कलर नहीं दिया था। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर से कलर कुछ इस तरीके का कलर कर देता हूँ। ठीक है। और मैंने इसको ओके करा, और यहाँ पर से मैंने अभी इसको नॉर्मल में सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है। मैंने अगेन गया, मैं यहाँ से क्रिएट स्टाइल के ऊपर गया और मैंने यहाँ पर से बना दिया सब हेडिंग, सही है। और सब हेडिंग में मैं अगेन गया, और सब हेडिंग में मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये वाला ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर से मैंने उसके कुछ करे थे तो यहाँ पर 16 कर देता हूँ। ठीक है। 16 नहीं बल्कि 18 कर देते हैं। ठीक है। और कुछ इस तरीके, बल्कि वही कर देते हैं। ठीक है। वो जो हमने ऐड करा था, कहाँ है, ये रहा। ठीक है। और यहाँ पर से कलर भी मैं क्या करता हूँ, ब्लू ऐड कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर से मैंने ब्लू ऐड कर दिया, और यहाँ पर से मैंने इसको ओके करा। ठीक है। तो आपके यहाँ से देखें मेन हेडिंग और सब हेडिंग बन के आ गई। अगेन मैं एक और क्रिएट करता हूँ पैराग्राफ के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पर से गया पैरा,
ग्राफ, ठीक है। और मैं यहाँ से कुछ इस तरीके की लाइन इसी वजह से लगा रहा हूँ ताकि मुझे ये चीज फाइंड करने में आसानी हो कि मैंने खुद अपनी कस्टम कौन सी बनाई थी, सही है। यहाँ पर से मैं अगेन मॉडिफाई के ऊपर गया, और मॉडिफाई के ऊपर जाने के बाद मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोई इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। और 12 करने के बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक ही रखे रहने देता हूँ जो कलर है इसका। और मैं ऐसे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से देखें, आपकी कुछ इस तरीके की एक दो तीन मैंने यहाँ पर से क्या कर ली, हेडिंग्स को बना लिया है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, ये आपके पास मेन हेडिंग है, तो मैं यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गई, मेन हेडिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखें, मेन हेडिंग के बाद आपके पास ये भी एक तरीके से मेन हेडिंग है। सब हेडिंग नहीं होगी, सब हेडिंग आपकी, देखें उस पॉइंट के अंदर जो हेडिंग होगी वो आपकी सब हेडिंग होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आप इसको सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, ये लें, आप इसको सब हेडिंग बना दें, ठीक है। अब यहाँ पर से देखें, मैं असल में इसके से ऐड करना चाह रहा था क्योंकि, एक मिनट, यहाँ पर से ना मैं, आप इसको भी ना, मेरी बात सुनो, आप इसको भी जो है ना अभी हेडिंग कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप नीचे जाएं, यहाँ पर से आपने, ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास देखें, इंट्रोडक्शन के बाद इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज के बाद यहाँ पर देखें आपके पास ये सब हेडिंग है, ठीक है। मैं इस सब हेडिंग के ऊपर गया और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको सब हेडिंग कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करा, तो आपके पास पैराग्राफ क्या हो गया, ठीक है। ये चीज आपको इसी वजह से दी गई है कि आपको ये चीजें बार बार क्रिएट ना करनी पड़े, आप इसी में से सेलेक्ट करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी कस्टम स्टाइलिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, ये भी पैराग्राफ में काउंट होंगे, मैं इसको भी पैराग्राफ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये देखें आपके पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इस पॉइंट्स में मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ से सब हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर से इंसर्ट पे गया और मैंने यहाँ से पेज ब्रेक करा। और क्योंकि पेज मैंने इसी से ब्रेक करा क्योंकि मेरे को नीचे से चाहिए थी, क्योंकि आपका कंटेंट जो है, हेडिंग यहाँ पर आ रही थी और कंटेंट यहाँ पर आ रहा था, तो अजीब सा लग रहा था, सही है। तो यहाँ पर से मैं अगेन होम पे गया, और होम पे जाने के बाद मैंने इसको अगेन सब हेडिंग बनाई, ठीक है। और सब हेडिंग के बाद ये आपका कुछ पैराग्राफ है, तो आपने इसको सेलेक्ट करके नॉर्मली पैराग्राफ के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ पर से, और मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अगेन इसको भी क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ के अंदर स्टाइलिंग के अंदर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें, आपके पास कुछ हेडिंग्स रह गई, कंक्लूजन आपकी इसके अंदर आएगी, सब हेडिंग के अंदर नहीं आएगी, आपकी हेडिंग के अंदर आएगी, सही है। ये आपके पास सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग के अंदर नॉर्मली आप यहाँ पर से क्या करेंगे, सब हेडिंग को सेलेक्ट करें, ठीक है। एक आपके पास ये है, और अगेन आप अगर जाएं, अच्छा यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से एक आपके पास ये सब हेडिंग है, ठीक है। और ये एक आपके पास अगेन सब हेडिंग है, और एक आपके पास अगेन ये सब हेडिंग है, ठीक है। और सब हेडिंग की मैं कुछ नंबरिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये आपके पास 1 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 2 हो गया, और यहाँ पर से आपके पास ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और 3 के बाद ये आपके पास क्या हो गया, 4, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करके, मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से इसके कलर को भी क्या कर देते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं। और इसी तरीके से ये आपके पास क्या हो गई। अच्छा देखें, अब यहाँ पर से तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप एक और न्यू हेडिंग बनाएं, तो राफे बहुत जल्दी आ रहे हैं आप। कौन है राफे? अच्छा, क्लास 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 क्लास, ठीक है। यहाँ पर से ये चीजें जो बनवा रहा हूँ ना मैं आपसे, तो ये चीजें आपने बनानी है इसके अंदर, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हो गए 4, ठीक है। मैं यहाँ पर से काम करता हूँ, 3 तक के पॉइंट रखता हूँ, और मैं अगेन यहाँ पर से क्या करता हूँ, एक सेकंड पॉइंट, यहाँ पर देखें आपके पास ये फर्स्ट था, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेकंड, और इसको मैं कौन सी हेडिंग बना देता हूँ, मेन हेडिंग, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको मेन हेडिंग बना दिया। मेन हेडिंग के अंदर अगेन सब हेडिंग 1 आ गई, ठीक है। और इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अभी आप स्टाइलिंग के ऊपर गौर नहीं करें, स्टाइलिंग आप जो भी अपनी देनी चाहे आपके ऊपर है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास, अगर मैं यहाँ पर 3 पे जाऊँ, तो यहाँ पर से आपके पास 3 कौन सी हेडिंग होगी, मेन हेडिंग होगी आपके पास, ठीक है। मैं अगेन इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, और इसी तरीके से इसको रहने दें, कोई मसला नहीं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर से आपके पास इसी तरीके से ये थर्ड हो गया, ठीक है। और ये थर्ड के बाद आपके पास ये फोर्थ हो गई, ठीक है। और फोर्थ पे यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कलर ऐड करके इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर से आप क्या करें, इसके अंदर मेन हेडिंग इसको कर दें। और ये भी आपकी क्या हो गई, मेन हेडिंग हो गई, तो आप इसको 5 दे दें, ठीक है। और मैं यहाँ से एक काम करता हूँ। देखें, अगर आपको यही सेम स्टाइलिंग चाहिए, अगेन इसको कॉपी करके यहाँ पर लाके इसी तरीके से आप पेस्ट कर देंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर से अभी ये बोल्ड था, तो इसी तरीके से आप असल में यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर से, ठीक है। अच्छा, क्लास 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 यहाँ पर देखें, अगर आप देखें तो आपके पास कितनी अभी हेडिंग्स हो गई हैं, 5 हेडिंग हो गई हैं, ठीक है। और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग बनाना, ठीक है। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, देखें, इंडेक्सिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर जो भी आपके पास बुक बनी हुई है उसके अंदर इंडेक्स नंबर देखें, अगर आपका बुक बुक में इंडेक्स नंबर आपको पता नहीं कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, तो आप उसको वो टॉपिक आप बुक के अंदर इजिली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एफ में ये होता है कि जो आपके पॉइंट इंडेक्स होते हैं, जब भी आप किसी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है, उसी आपके पैराग्राफ के ऊपर आपको ले जाता है, उसी पॉइंट के ऊपर ले जाता है आपको, ठीक है। तो एमएस के अंदर ये होता है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से देखें, हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी इंडेक्सिंग होती है पेज की, वो आपकी कौन से बनती है, टॉप पेज पे बनती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जाके मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और मैं इधर जाके इंसर्ट के ऊपर क्या कर देता हूँ, एक ब्लैंक पेज ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखें, आपके टॉप के ऊपर क्या हो गया, एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से हम रेफरेंस टैब के ऊपर जाएंगे। देखें, रेफरेंस का बेसिकली, रेफरेंस टैब जो है ना, इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपके किसी भी पेज के अंदर किसी भी हेडिंग या किसी भी कंटेंट का रेफरेंस देना, ठीक है। आपके मतलब आपके पास अगर मल्टीपल पेजेस हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप उसके रेफरेंसेस कहीं पर पास करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसी तरीके से क्या करेंगे, रेफरेंसेस को अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पास करने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखें, आप इंडेक्स किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर से आप देखें, सिंपली ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले यहां पर आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर, ठीक है। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, यहां पर देखें आपके पास अभी हेडिंग 1 आ रही है, ठीक है। और यहां पर से हम ऐसा करते हैं, लेवल 2 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखें, हेडिंग के बाद हमारे पास क्या चीज है, सब हेडिंग भी है, ठीक है। तो यहां पर से आप क्या कर देंगे, सब हेडिंग के लिए आप क्या कर देंगे, यहां पर लेवल कर देंगे 2, ठीक है। और 2 करने के बाद आप इसको ओके करेंगे, ठीक है। यहां से आपने 2 करी हुई है इसको, ठीक है। अच्छा देखें, अब आपने जो जो इंडेक्सिंग में आपने ऐड करनी होगी, लाइक आपने अगर कोई भी, जैसे एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन भी आपका इंडेक्स के अंदर ऐड होता है, सही है। तो यहां पर से देखें, ऐड करने के लिए सिंपल ये तरीका होगा, आपने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट 1 के ऊपर आएंगे और लेवल 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेवल 1 के ऊपर आपने क्लिक करा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लिंक हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा किस तरीके से शो होगा। यहाँ पर से इसी तरीके से, ये क्या है, ये आपके पास अगेन एक हेडिंग है, यहाँ पर से आप इसको लेवल 1 के ऊपर सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर से लेवल 1 के ऊपर सेलेक्ट करने के ऊपर इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हुई, देख लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर से अगेन इसके ऊपर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के ऊपर यहाँ पर भी आप क्या कर दें, लेवल 1 के ऊपर सारों को सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर से भी आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, और इसको क्या कर दें, इसको किस पे, एक मिनट, इसको किस पे करेंगे आप, लेवल 2 के ऊपर, क्योंकि देखें आपकी ये क्या चीज़ है, सब हेडिंग है। यहाँ पर से आपने लेवल 2 के ऊपर करा इसको, और अगेन इसको भी क्या कर देंगे आप, लेवल 2, ठीक है। और अगेन इसको भी क्या कर देंगे आप, लेवल 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगी, लेवल 1, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होगी, लेवल 2, ठीक है। और ये क्या होगी हमारे पास, लेवल 1, ठीक है। और ये हमारे पास होगी अगेन, ये भी लेवल 1 होगी, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, और यहाँ पर से देखिए, ये भी आपकी क्या हो गई, लेवल 1 के ऊपर, ठीक है। अभी आप इसकी स्टाइलिंग को छोड़ दें, अभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ पहले ऐड कैसे होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करा, यार पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। आपका क्या नाम है, दलाल। तलाल नाम है ना आपका। तो आज आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। हम्म, बताएं, नहीं कर रहा दिल आपका, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा।
क्लास में एक्टिव बैठा करें।